सागर जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? बड़ी अच्छी बात है। अर्थार्थी भी भक्त कहे गए हैं, भगवान ने कहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा मत सुनो, अल्पाहार करो और ब्रह्मचर्य से रहो, निरंतर नाम जप करो। करके देखो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खिलवाड़ नहीं कर पाना, कर लो। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, और निरंतर नाम जप और अल्पाहार भगवान की शरण में होके करो। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लगो ऐसा, ठीक है। निरंतर नाम जप करो, अल्पाहार करो, संयम से रहो, तब आप आगे बढ़ पाओगे परमात्मा में। कितने दिन लगेंगे? जब तक भगवान न प्रकट हो। वो तो तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। आप कितने जन्मों का कितना पाप का हिसाब है, वो तो जपते रहो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। जब तक भगवान न प्रकट हो तब तक करते रहो, निरंतर नाम जप करते हो। जन्म जन्म मुनि यतन करा ही तुम्हें, तो एक ही जन्म की बात है। तो जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, तब उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। करो ऐसा, ठीक है। महाराज जी इन्होंने लिखा मन चाहा वरदान, तो मन ही मर गया तब तो फिर मन ही मर गया तो नहीं। जैसे ध्रुव जी ने अटल पदवी की चाह की तो भगवान ने अटल पदवी दी, उनको अटल पदवी दी। तो अगर चाह करके चलोगे तो भगवान चाह पूरी, वो चाह तुम्हारी बनी रहेगी जब तक जब भगवान मिलेंगे तब वो चाह नष्ट हो जाएगी, तो भगवान उसे पूरी कर देंगे नष्ट होने पर भी। हाँ, पूरी कर देंगे। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से कि अब नहीं चाहिए, तो भगवान कह रहे पहले तो चाह की थी, तो कह रहे हाँ, उर्कच प्रथम वासना रही, पहले वासना थी, अब प्रभुपद सरित आपके प्रेम रूपी चरणों का दर्शन करके वो सब बह गई। आप नहीं, पर भगवान ने कहा नहीं, एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो। ये जो चाह करोगे, हर इच्छा कछ दुर्लभ नहीं, भगवान की कृपा प्रसाद से सब पूर्ण हो जाएगा। तो लगो। हम तो, ये बहुत अच्छी बात है, भगवान में लग करके वरदान चाहते हो। क्या वरदान चाहते हो? महाराज जी वो चक्रवर्ती राजा बन। अब खैर चक्रवर्ती तो नहीं रह गया है, चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जहाँ से सूर्य उदय होता है जहाँ तक अंत होता है। अब तो कलयुग में चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। अब तो जो सतयुग आएगा उसमें बन जाए। हाँ, तपस्या करो, अगर भगवान चाहेंगे तो अन्य युगों में कभी ऐसा। कलयुग में तो चक्रवर्ती सम्राट पद का धीरे से काम खत्म हो चुका है। अब तो अलग अलग देश के राजा हैं, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तब तो ऐसा। अगर भगवान ही को प्राप्त कर लो तो कौन सब, फिर तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोटी चक्रवर्ती सम्राट पद बहुत छोटा है। देवराज इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद भी जिस पद के आगे छोटा है वो है हरिदासत्व। भगवान के दासत्व को क्यों नहीं मांगते कि मैं सदैव आपके चरणों के समीप रहूं, आपको देखता रहूं, निरंतर नाम जप करूं, आपके प्रेम में रोऊं, ये बात मांगते। चक्रवर्ती सम्राट बहुत से हो गए, धूल दूसरित हो गए, कौन जानता है। इतिहास के पन्नों में लिखे रह गए, और उनके बने हुए जो महल थे वो खंडहर हो गए। क्या है चक्रवर्ती सम्राट? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फायदा क्या? महाराज जी इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए,
क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। अब कुछ नहीं चाहिए, जो मिला वो बहुत कुछ मिला है। अब नहीं चाहिए। अब आप बताओ, आप कैसे खुशी रहोगे। आप सुखी रहो, आप खुशी रहो, आपके सेवक है, आज्ञा कीजिए, आपके नाम के बल से सब पूर्ण होगा। तो हम लोग तो श्री जी को आशीर्वाद देते हैं, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या चाहिए हमसे। खेलो कूदो आनंदित रहो, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बस आप प्रसन्न रहो। कोई लौकिक इच्छा नहीं रह गई हमारी। ये झूठे, ये सब झूठे सिक्के हैं। यहाँ क्या सच्चा है, क्या सच्चा है। कौन सा सुख ऐसा है जो कि वाह, बोलो क्या सच्चा है। रुपया का महत्व किस काम का। अच्छा, शरीर अस्वस्थ है तो किस काम का जीवन। अच्छा, शरीर स्वस्थ है तो कौन सा ऐसा भोग सर्वश्रेष्ठ, मलमूत्र के द्वार ही तो है। कौन सा ऐसा श्रेष्ठ सुख है, तो और कौन सा भोग रह गया। खाओ 6 घंटा में शौच बन गया, दूध पियो चाहे जो जूस पियो, थोड़ी देर में मूत्र बन गया। कौन सा सुख है यहाँ, कौन सा सुख है। हमें ये बताया कि ये टाप का सुख है। टाप का सुख कौन सा है। कोई सुख नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी में। क्या मिलता है। तभी तो सुख की खोज तभी संपन्न होती जब भगवान मिल जाते हैं। इन सबसे सुख की खोज पर वह ज्ञान के कारण उसे लगता है कि हम ऐसे भगवान का आश्रय लो, भजन करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। इस युग में न सही तो अगले युग में जीव तो अविनाशी है। भगवान ऐसा बना सकते हैं। नाम जप करो।